Good evening, students. Myself Akash Pandey, and I'm your English teacher. Let's see our first chapter from Honeycomb. 3 questions. The king gave a thought for consideration that he would always succeed if he could find answers to his 3 questions. तो किंग जो है उसने एक थॉट किया कि वो रिवॉर्ड करेगा जो सक्सेस के लिए कि जो भी उसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर उसे फाइंड करके दे देगा. द थ्री थिंग्स वर, तो वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही टाइम क्या है कुछ भी स्टार्ट करने के लिए. व्हाट पीपल शुड ही लिसन टू, तो किन लोगों का सुनना ज़रूरी है. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कुछ करने के लिए. द किंग declared to give a large sum of money as a reward to the one who could come up with the answer. तो किंग ने डिक्लेयर किया कि जो भी मुझे इन तीनों क्वेश्चन का आंसर ला के देगा मैं उसे रिवॉर्ड करूँगा, उसे मैं ज़्यादा पैसे दूंगा. ही रिसीव्ड डिफरेंट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, तो किंग जो है उसे डिफरेंट आंसर्स मिले उसके क्वेश्चंस के. हिज फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आंसर्ड बाय मैनी वाइस मैन, तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत वाइस मैन ने दिए. क्या दिए? अ फ्यू ऑफ देम सजेस्टेड हिम टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल, तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है. अदर वांटेड हिम टू लीव एवरीथिंग एंड engross himself in looking after works, तो बाकी लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो बाकी सारे काम छोड़कर जो है टाइम टेबल जो है उसके ऊपर ज़्यादा वर्क करे ताकि उन्हें सक्सेस मिल पाए. कंसिडरेशन का मीनिंग हुआ रिवॉर्ड. A few suggested of having a council of the wise men to decide everything, and other reciprocated that some works need urgent attention. तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया जो काउंसिल जो होते हैं जो कि वहाँ पे किंग के वहाँ पे संभालने वाले जो उनके अधिकारी जो होते हैं उन्हें डिसाइड करना है कि क्या करना है और कैसे करना है, और जो कुछ वर्क जो है उसमें अर्जेंट अटेंशन देना ज़रूरी है, वही डिसाइड करेंगे सारी चीज़ें. सम गेव देयर ओपिनियन टू लुक इनटू द फ्यूचर बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ अ मैजिशियन, तो कुछ ने ऐसा बोला कि हमें फ्यूचर देखने के लिए जादूगर का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, मैजिशियन का ओपिनियन लेना ज़रूरी है, हेल्प लेनी ज़रूरी है उनकी. रेसिप्रोकेट का मीनिंग हुआ रिस्पॉन्स. His response to his second question, some wise man said that king should listen to his counselors, priests, डॉक्टर्स और सोल्जर्स. तो सेकंड क्वेश्चन का जो रिस्पांस जो मिला उन्हें, उनके वाइस मैन ने ऐसा बोला कि राजा को जो है, किंग को जो है अपने काउंसलर्स का, अपने प्रिस्ट यानी कि अपने जो धर्मगुरु है उनका, डॉक्टर्स हैं और सोल्जर्स हैं उनको सुनना ज़रूरी है. फॉर इज थर्ड क्वेश्चन, उनके तीसरे क्वेश्चन के लिए, सम सेड साइंस एंड रिलीजियस वर्शिप शुड बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी. तो तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि साइंस और रिलीजियस की जो वर्शिप होती है उसको हायर प्रायोरिटी में रखना ज़रूरी है, उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है. देन द किंग विजिटेड हिम इन सिंपल क्लोथ्स एंड लेफ्ट बिहाइंड हिज बॉडी गार्ड्स एंड हॉर्स. तो उसके बाद जो किंग जो है उन्हें डिफरेंट आंसर मिले थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बेटर कि मैं कहीं और जाके अपने आंसर्स ढूंढूं, इसलिए वो सिंपल क्लोथ्स पहन के जो है अपने बॉडी गार्ड और अपने हॉर्स को जंगल में छोड़कर वहाँ से चले गए. द हर्मिट लिव्ड इन अ हर्ट एंड वॉज डिगिंग द ग्राउंड. तो जो हर्मिट जो है वहाँ एक हर्ट में, दैट मीन्स एक झोपड़ी में रहता था, और वो जो है डिगिंग द ग्राउंड, दैट मीन्स के वो खेती का काम करता था, खोद के वो जो है वो ज़मीन को खोदा करता था, उसके बाद फिर उसमें वो बीज बोता था और उसके बाद फिर वो अर्न करता था पैसे. द किंग आस्क्ड हिम द 3 क्वेश्चन बट रिसीव्ड नो रिप्लाई. तो किंग ने जो है उससे 3 क्वेश्चन पूछा हरमित से, लेकिन उसने कोई भी
रिप्लाई नहीं दिया। एज ही वॉज ओल्ड एंड वीक द किंग स्टार्टेड डिगिंग फॉर हिम, तो क्योंकि वो थोड़ा सा बुरा हो चुका था, ओल्ड था और थोड़ा सा वीक हो गया था, इसलिए किंग ने उसकी हेल्प की डिगिंग करने के लिए। आफ्टर सम टाइम्स ही आस्क्ड अगेन बट डिडंट रिसीव एनी रिप्लाई। थोड़ी टाइम के बाद वापस उसने हरमिट से जो है 3 क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसने उसका कोई भी आंसर नहीं दिया, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। द किंग आस्क्ड again after an hour, to which hermit answered that someone was coming. अगेन थोड़ी देर के बाद, जैसे हाफ एन आवर के बाद, 1 घंटे के बाद, जैसे ही राजा ने उससे वापस से वो क्वेश्चन पूछा तो हरमिट ने उसका आंसर दिया कि कोई आ रहा है। डिगिंग का मीनिंग हुआ यहाँ पर टू ब्रेक अप एंड मूव सॉइल यूजिंग अ टूल, मशीन और योर हैंड्स। तो एक तरह से जब हम सॉइल को हटाते हैं खड्डा खोदने के लिए, तो उसके लिए हम एक टूल, मशीन या अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। द किंग टर्न अराउंड, ही सो अ वाउंडेड मैन, ब्लड वॉज profusely coming out of his wound and then he fainted. तो जैसे ही राजा टर्न हुआ तो उसने देखा कि एक वाउंडेड मैन, यानी कि एक आदमी को चोट लग गई थी और उसका बहुत ब्लड जो है जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ से निकल रहा था। वो उसके पास आया, फिर वो वहाँ पे फेंटेड, डेट मीन्स वो वहाँ पे आके बेहोश हो गया, गिर गया। द किंग हिमसेल्फ वॉश्ड हिज वाउंड विथ हिज हैंडकरचिफ until the bleeding stopped. तो किंग जो है उसने अपने रुमाल से जो है उसके वाउंड, यानी कि जहाँ उसको चोट लगी थी, जो जख्म लगा था, उसको उसने तब तक साफ किया जब तक खून रुक नहीं गया। ब्लीडिंग स्टॉप मीन्स जब तक खून रुक नहीं गया। द मैन आस्क्ड फॉर वाटर एंड द किंग गेव इट टू हिम। तो उस आदमी ने पानी मांगा तो राजा ने उसको पानी दिया। इट वॉज इवनिंग एंड बोथ ऑफ देम टुक हिम इनसाइड द हर्ट। दोपहर का समय हो चुका था और वो दोनों जो है उसको अंदर झोपड़ी जो होती है, जो कि घर जो बना हुआ था हरमिट का, उसके अंदर उसको लेके गए। द मैन वॉज लाइंग क्वाइटली ऑन द बेड एंड एज द किंग वॉज टायर्ड ही स्लिप्ड ऑन द फ्लोर। तो उस आदमी को वो अंदर लेके गए जहाँ पे वो शांति से सो गया बेड के ऊपर, और राजा बहुत थक चुका था तो वो फ्लोर पर यानी कि ज़मीन पर सो गया। When he woke up, the injured bearded man appraised to him. तो जैसे ही वो जगा तो जो इंजर्ड मैन जो था, जो कि जख्मी जो आदमी था, वो एप्रोराइज करने लगा, वो सॉरी कहने लगा। द किंग वॉज शॉक्ड, तो किंग जो है बहुत शॉक्ड हो गया, चौंक गया किंग। फेंटेड का मीनिंग हुआ फॉलिंग डाउन और एप्रोराइज्ड का मीनिंग हुआ टू से सॉरी। He revealed that he was his enemy because the king had killed his brother and seized his property. तो उसने बताया कि वो उसका एनिमी था, उसका दुश्मन था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो है उसने सीज्ड कर दी थी, अपने पास रख ली थी। ही टुक द अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज, तो उससे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो रिवेंज जो है ले सके, क्योंकि उस समय राजा अपने बॉडीगार्ड और अपने घोड़ों को जो है जंगल में ही छोड़ के आ चुका था। ही प्लान टू किल द किंग एज ही न्यू दैट द किंग केम ऑल अलोन टू द वाइस मैन। तो उसने प्लान किया था कि वो राजा को मार देगा, क्योंकि उसे ये मालूम था कि राजा जो है अपने सारे वाइस मैन को जो है अकेला छोड़ के आ चुका है और वो अभी बिल्कुल अकेला है। तो अकेला होने की वजह से उसने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। ही प्लान टू किल हिम ऑन हिज वे होम बट एज ही डिडंट टर्न अप। तो उसने ये प्लान किया था कि जब वो घर के लिए जा रहा होगा तब वो उसे मार देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ही केम आउट ऑफ हाइडिंग प्लेस, तो वो हाइडिंग प्लेस से जो है आया, वहाँ पर जहाँ पे वो छुपा था वो वहाँ से बाहर निकला। ही केम अपॉन हिज गार्ड हु अटैक्ड हिम फियरसली एज दे रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो जैसे ही वो वहाँ से निकला तो उसके गार्ड ने उस पर अटैक कर दिया और उसने वो बात उन्हें बताई।
फियर्सफुली मीन्स एग्रेसिव, जो गार्ड जो था वो एग्रेसिव हो गया, उसने उस पर अटैक कर दिया, जो उसने रिकोनाइज किया, दैट मीन्स उसने बताई वो बात. बट ही वॉज indebted to the king who turned out to be his savior he placed to save him. लेकिन राजा जो है वो एक तरह से बिल्कुल ही बदल गए और उन्होंने उस आदमी की संवन यानी जो आदमी जो था उसकी जान बचाई और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसको सेव करके रखेगा. द किंग इन टर्न प्रॉमिस टू रिटर्न हिज forfeited money and to send doctors to look after him properly. तो राजा जो है उसने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी जो मनी जो थी, जो उसकी प्रॉपर्टी जो उन्होंने सीज करके रख रही थी, अपने पास रख रही थी, वो उसको वापस रिटर्न कर देगा. और उसके बाद उसने कुछ डॉक्टर्स को जो है उसको देखने के लिए, प्रॉपरली देखने के लिए भेजा. सेवियर का मीनिंग हुआ हु सेव समवन, जो किसी को बचाता है. प्लेस्ड का मीनिंग हुआ प्लेस्ड, प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया. When the wounded man arrived, the most important time was when he was caring for him, else he would have died of his wounds without the two of them reconciling for their acts. तो जब वाउंडेड मैन जब आया तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि उस समय उसने उसकी केयर की थी राजा ने, ना कि उसने उसको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया था. सो एट दैट मोमेंट, तो उस समय की अगर हम बात करें, द वाउंडेड मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड नर्सिंग हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. तो उस मोमेंट की बात करें तो वो जो वाउंडेड मैन जो था, जो कि जख्मी आदमी जो था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी था और उसकी केयर करना एक इम्पोर्टेंट बिजनेस था. द हर्मिट सेड टू द मैन दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज नाउ. द हर्मिट ने राजा को ऐसा बोला, उस आदमी को ऐसा बोला कि जो अभी का टाइम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. बिकॉज क्योंकि इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव द पावर टू एक्ट, क्योंकि ये वही टाइम है जब हम अपने पावर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं. The most important person at a particular moment is we. तो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो पर्टिकुलर मोमेंट में होता है वो कौन होता है? हम होते हैं. वी आर सेल्फ, बिकॉज हम खुद ही होते हैं. क्योंकि फ्यूचर इज़ अननोन टू ऑल ऑफ अस. फ्यूचर हमारे लिए अननोन है, हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा हम सबके साथ. एंड देयर इज़ ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी अबाउट मीटिंग एनीवन एल्स. और हमें यह भी नहीं मालूम कि हम कब किससे मिल जाएंगे, यानी कि हमारी कब किससे मुलाकात हो जाए. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इज़ टू डू गुड टू अदर्स. तो सबसे इम्पोर्टेंट जॉब क्या है? कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें. क्योंकि बिकॉज वी हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस नोबल कोज, ताकि हम दुनिया को एक बेहतरीन तरीके से उभार सके, उसे बना सके. तो यहाँ पर आपका जो स्टोरी है 3 क्वेश्चंस वो यहाँ पर ख़त्म होता है. इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो या कोई पोर्शन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. रिकॉन्किलिंग का मीनिंग हम एक बार देख लेते हैं. टू रिस्टोर टू फ्रेंडशिप, एक तरह से फ्रेंडशिप बनाना. थैंक यू.